गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोरी इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल से देखने वाले हैं। हम इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। हिंदी के सेंटेंस के अंत में यदि टाइम और टाइम के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्दों का यदि प्रयोग होता है तो हम उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ हम लोग इसमें करते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ इस टेंस में किया जाता है। जो हमारा टाइम है उस टाइम के लिए इस टेंस में सिंस, फॉर, ऑल और उसके बाद टाइम का यूज इस टेंस में होता है। यदि हम इस टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, यानी साधारण प्रकार के वाक्यों की बात करें, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करना है और उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर लगाना है और अंत में आपको सिंस या फॉर में से एक अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसा समय होगा उसके अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का यूज़ करना है और सिंस और फॉर के बाद में आपको समय रखना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। आपने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, इसलिए आई, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैव बीन का यूज़ होता है। मैन वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी लगानी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर रीडिंग लगाया है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है और टाइम जो है वो 2 घंटे से। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से किन्हीं 2 घंटों की बात यहाँ पर हो रही है, इसलिए यहाँ टाइम जो है वो अनसर्टेन है और अनसर्टेन टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे और हमने फॉर लगाया है और फॉर के बाद हमने टाइम लिखा है 2 आवर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फॉर और सिंस के कुछ यूज़ जानेंगे। हम देखेंगे कि फॉर और सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ पर हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले हम फॉर का यूज़ पढ़ेंगे। फॉर इज़ यूज्ड बिफोर अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फॉर का यूज़ जो है वो अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर का यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से कोई काम यदि 10 मिनट से हो रहा है तो उस 10 मिनट से को बताने के लिए हमें फॉर का यूज़ करना होगा। इसी प्रकार से फॉर मैनी मिनट्स, फॉर सेवरल मिनट्स। आगे चलते हैं। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। फॉर 5 डेज, 5 दिनों से। यहाँ पर्टिकुलर किसी डे का नाम नहीं लिया गया है बल्कि 5 दिनों से बताया है, इसलिए हम अनसर्टेन टाइम के आधार पर यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर 3 वीक्स, 3 सप्ताहों से। फॉर 6 मंथ्स, 6 महीनों से। इसके अलावा फॉर 5 ईयर्स, 5 वर्षों से। फॉर 2 डिकेड्स, 2 दशकों से। फॉर 5 सेंचुरीज, 5 शताब्दियों से। फॉर एन आवर, 1 घंटे से। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। फॉर ए वाइल, कुछ समय से। फॉर द लास्ट 5 आवर्स, पिछले 5 घंटों से। फॉर आवर्स, फॉर ईयर्स, फॉर मंथ्स, कई घंटों से, कई सालों से, कई महीनों से। इन सब के लिए फॉर का यूज़ इस टेंस में होता है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सिंस का यूज़ देखेंगे।
since is used before definite point of time. डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय। यदि कोई निश्चित समय दिया गया हो, कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, तो हमें इस टेंस में सिंस का यूज करना होता है। जैसे सिंस 5 o'clock, 5 बजे से। यहाँ घड़ी का टाइम दिया है, 5 बजे दिए हैं, तो फिक्स टाइम है सिंस 4 PM, शाम को 4 बजे से। सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, सनराइज, ये सब निश्चित समय है। सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, सूर्योदय से। इसके अलावा सिंस 1947, 1947 से, यहाँ पर्टिकुलर ईयर का नाम दिया है 1947। सिंस जुलाई, जुलाई से यहाँ पर महीने का नाम दिया है। सिंस मंडे, यहाँ पर एक दिन का पर्टिकुलर नाम दिया है मंडे। सिंस यस्टरडे, कल से। इन सब के साथ हमें सिंस का यूज करना होता है। सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, पिछली रात से, पिछले महीने से, पिछले साल से। सिंस स्प्रिंग, सिंस विंटर, ये सीजन के नाम है। स्प्रिंग बसंत होता है, विंटर सर्दी होती है। सिंस होली, क्रिसमस, ये त्योहारों के नाम है। होली से, क्रिसमस से, कोई काम होली से हो रहा है, कोई काम क्रिसमस से हो रहा है। इसके अलावा भी दीपावली है, कोई बड़ा त्योहार है, उसका नाम आ सकता है। सिंस लास्ट मंडे, पिछले सोमवार से। लास्ट मार्च, पिछले मार्च से। लास्ट स्प्रिंग, पिछली बसंत से। इन सब के साथ इस टेंस में सिंस का यूज किया जाता है। अब हम यहाँ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस जो है वो किस तरह से बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज़ या हैव लगाना है, और बीन से पहले यहाँ हैज़, हैव, और बीन से पहले बीच में यहाँ नॉट का यूज आपको करना होता है, यानी हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज आपको करना होता है। बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, फॉर, टाइम, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ आपको यही ध्यान रखना होता है कि हैज बीन और हैव बीन के बीच में आपको नोट जोड़ना होता है। जैसे मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। यहाँ पर हैव और बीन के बीच में हमने नॉट का यूज जो है किया है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज इस टेंस में करना होता है। इंटेरोगेटिव की यदि बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना होता है बीन, और बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, फॉर, टाइम, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर लगाना होगा क्योंकि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे क्या वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, इसमें सबसे पहले क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर के बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा ही जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। हैज़, ही, और फिर हमने लगाया बीन, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है, इसलिए रीड से रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, और इसके बाद में 2 hours जो है वो अनसर्टेन टाइम है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ यहाँ पर कर दिया है। तो पूरा सेंटेंस बन गया हैज़ ही बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, और लास्ट में हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज किया है। यदि इस टेंस में WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हैज़ हैव का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी,
और यहाँ पर डॉट 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ यदि सेंटेंस में और भी दिया है तो आप यहाँ पर जोड़ देंगे, सिंस फॉर का यूज करेंगे, टाइम का यूज करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे एक सेंटेंस है, वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है। यहाँ सबसे पहले क्या नहीं दिया बल्कि सेंटेंस के बीच में क्या दिया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो WH वर्ड से बनेगा। What has he been reading for 2 hours? वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है। यदि इस टेंस में इंटेरोगेटिव के साथ साथ आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनाने हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले हैज हैव का यूज करना होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज करना होगा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको यहाँ पर नॉट का यूज करना होता है। फिर आप बीन लगाएंगे, बीन के बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर होगा, सिंस फॉर होगा, टाइम होगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। जैसे क्या वह 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव भी है। तो हमने इसको इंग्लिश में देखो किस तरह से ट्रांसलेट किया है। सबसे पहले हमने यूज किया है हैज के बाद हमारा सब्जेक्ट है ही और ही के बाद में हमने नॉट का यहाँ पर यूज किया है सब्जेक्ट के बाद। फिर हमने जोड़ा है बीन, फिर रीडिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश और हमारा टाइम है 2 घंटे से जो कि अनसर्टेन है, इसलिए हमने फॉर का यूज यहाँ पर किया है और 2 आवर्स लिखा है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। तो इस तरह से ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया। अब हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं इसी टेंस के, ताकि आपके पूरी तरह से बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज पूरे दिन बरसात हो रही है, तो यहाँ बरसात होना वर्ब है, तो बरसात के लिए हमेशा ही सब्जेक्ट जो है वो इट यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर इट का यूज हुआ है और इट के साथ हैज बीन का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे क्योंकि इट यहाँ पर सिंगुलर है और बरसात होने को रेन और ING जोड़ेंगे तो रेनिंग। और फिर आगे कहा पूरे दिन, तो यहाँ पर हमने ऑल डे लिखा है। यहाँ पर हमने सिंस फॉर का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पर ऑल का यूज किया है। मैंने सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में आपको सिंस फॉर ऑल भी बताया था, तो यहाँ पर ऑल का यूज हुआ है। ऑल डे का मतलब होता है पूरा दिन। ऑल के साथ आपको फॉर या सिंस का यूज करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं लिखेंगे फॉर ऑल डे, ये इनकरेक्ट होगा। तो सही क्या है? सही आपका होगा ऑल डे। मैं इस स्कूल में 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो यहां सब्जेक्ट हमारा है मैं, आई के साथ हमने यूज किया है हैव बीन और पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, तो टीच से हमारा बना टीचिंग। और इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, यहां पर 5 सालों की बात हुई है लेकिन कोई फिक्स्ड ईयर का नहीं वर्णन हुआ है, इसलिए हम यहां पर फॉर 5 ईयर्स लिखेंगे। तो आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। वह इस फैक्ट्री में 2015 से काम कर रहा है। He has been working in this factory since 2015। यहां पर since का यूज हुआ है क्योंकि पर्टिकुलर किसी ईयर का नाम यहां पर मेंशन हुआ है 2015 से, तो यहां हम since का यूज करेंगे। यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही है, ही के अनुसार हैज बीन का यूज हुआ है। काम करने को वर्क कहते हैं, तो वर्किंग हो गया। इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में, तो पूरा सेंटेंस बन गया ही हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2015। वह बचपन से गांव में रह रही है। शी हैज बीन लिविंग इन द विलेज सिंस चाइल्डहुड। यहां पर बचपन से, तो चाइल्डहुड का यूज हुआ है बचपन के लिए, तो बचपन से इसके लिए हमने यहां पर सिंस का यूज किया है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा लिखा हो बचपन से, तो वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। तो गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो भी आपको इस टेंस में बताया आपके बात समझ में आई होगी।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।